प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण कक्षा 3 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट टर्म फर्स्ट यूनिट टेस्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार व्याकरण आनंद से पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाऊंगी और उसे समझाऊंगी। बच्चों, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वाचिक ध्वनियों अर्थात हमारी मुख से निकलने वाली, बोली जाने वाली ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। आपने कक्षा 2 में पढ़ा है, भाषा 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बच्चों, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा अर्थात बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा। यहाँ देखिए, बच्चा माँ माँ कहकर अपनी माँ को बुला रहा है और माँ उसकी आवाज़ सुनती है और माँ उसे जवाब देती है, बोलकर जवाब देती है, आई बेटा। यहाँ हम देखते हैं कि मौखिक भाषा में व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करता है। इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है। दूसरी भाषा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। बोलने के बदले लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, फूल तोड़ना मना है, यह लिखा हुआ है और यहाँ बगीचा के पास यदि इसी प्रकार लिख कर लगाया गया है तो हम जब बगीचे में घूमने जाते हैं तो हम पढ़ के इनकी विचारों को समझते हैं कि फूल तोड़ना मना है। इसमें एक व्यक्ति लिखने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति पढ़ने वाला होता है। इस तरह हम देखते हैं कि भाषा 2 प्रकार की हैं, मौखिक और लिखित। आप पशु पक्षियों की आवाज़ों को सुनते हैं, जैसे चिड़िया कैसे बोलती है, ची ची। कौवा कैसे बोलता है, काँव काँव। कुत्ता कैसे भौंकता है, भौ भौ। और बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ। लेकिन इनकी बोली को भाषा में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि भाषा में वे ही शब्द शामिल होते हैं जो सार्थक होते हैं। एक और तरह से हम भाषा का प्रयोग करते हैं, इशारे का। इशारे से हम किसी को बुलाते हैं, जाने को कहते हैं, चुप रहने का संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन इस भाषा को भी भाषा के रूप में सम्मिलित नहीं करते हैं, शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सार्थक शब्द इनमें नहीं हैं। पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी इत्यादि। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम इत्यादि। हिंदी भाषा हमारे देश के अनेक राज्यों में बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसे हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन इसे राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त हुआ था। अब हम आगे
व्याकरण के बारे में जानेंगे। बच्चों, यदि हम भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन अगर वह शुद्ध नहीं है तो हम उसे नहीं समझ सकते हैं, अच्छी तरह नहीं लिख सकते हैं, ना शुद्ध लिख सकते हैं, ना शुद्ध बोल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर, हाँ, यह व्याकरण वृक्ष है। व्याकरण के द्वारा हम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्णों को सीखते हैं। वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। शब्दों के मेल से शब्दों को सजाकर हम वाक्य बनाते हैं। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। व्याकरण हमें उन नियमों को बताता है जिससे हम भाषा को शुद्ध बोलना सीखते हैं, भाषा को शुद्ध लिखना सीखते हैं, भाषा को सही तरह समझते हैं। इस प्रकार हमें भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण को जानना बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण के नियमों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम इस पाठ के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। यहाँ 2 विकल्प दिए हैं, दो ऑप्शन दिए हैं। जो सही है उसे रिक्त स्थान में भरना है। क, भारत की राष्ट्रभाषा डैश है, हिंदी, अंग्रेजी। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। तो हम यहाँ हिंदी लिखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है ख, पत्र लिखना भाषा का डैश रूप है। यह मुख से नहीं बोली जाती है, मुख से यह क्रिया नहीं की जाती है, अतः यह लिखित रूप है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखित भरेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। पहला, क, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। अभी हमने पढ़ा भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, अर्थात यह वाक्य सही है, तो हम इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है ख, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये बिल्कुल सही है। अभी हमने आपको बताया है जापानी, रूसी, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी आदि बहुत सारी भाषाएं हैं जो भिन्न भिन्न देशों में बोली जाती है, अर्थात यह वाक्य भी सही है। तो हम इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में केवल एक भाषा बोली जाती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है, आपने समझा है कि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। बंगाल में जाइए तो बंगाली, पंजाब में जाइएगा पंजाबी, गुजरात में गुजराती, इसी तरह भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, अर्थात यह वाक्य गलत है। तो हम इस पर गलत का निशान लगाएंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रदेश व उसमें बोली जाने वाली भाषा का सही मिलान करें। एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनकी भाषाएं हैं जो इधर उधर उलट पुलट कर लिखी गई हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इनमें संख्या क्रमबद्ध लगाएंगे। 1, 2, 3, 4। अब सबसे पहले किस राज्य का नाम लिखा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? हम इसमें ढूंढेंगे। मलयालम, तमिल,
तेलुगु, पंजाबी। आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। तो हम संख्या 1 यहाँ लगाएंगे, अर्थात आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। अब हमारा दूसरा राज्य है पंजाब। पंजाब की भाषा क्या है? पंजाब से पंजाबी। तो हम पंजाबी के सामने संख्या 2 लगाएंगे। हमारा अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिलनाडु से तमिल। तो हम इसके आगे संख्या 3 लगाएंगे। अंत में केरल राज्य की भाषा मलयालम। तो हम 4 लगाएंगे। बच्चों, आपके विद्यालय के वेबसाइट पर पाठ 1 भाषा और व्याकरण के सभी कार्यों को भेज दिया जाएगा। आप सब इसे बोलकर और लिखकर, अर्थात मौखिक और लिखित अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।